जिसने भी ये किस्सा सुना हैरान हुआ। एक चरसी, एक नशीड़ी के ऐसे नसीब और ऐसे तकदीर कैसे अच्छे हो सकते हैं, इतना जबरदस्त कैसे हो सकते हैं, ऐसे उसका क्या अमल था। आप भी सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे, इसलिए आज का ये किस्सा आप पूरा सुने। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। फकीर मोहम्मद नाम का एक चरसी, एक नशीड़ी, एक मिल में मजदूरी करता था और मिल के मालिक मोहम्मद उमर साहब हर साल कुरान अंदाजी के जरिए यानी चिट्ठियां उठाकर एक मजदूर को कंपनी के खर्च से यानी अपने खर्च से हज पर भेजा करते थे। आज भी वही प्रोग्राम होने जा रहा था। कुरान अंदाजी की गई यानी चिट्ठी उठाई गई और जिस आदमी की चिट्ठी उठी वो तीसरी बार उसका नाम निकला। चिट्ठी निकली तो उस पर फकीर मोहम्मद का नाम था। स्टेज पर से फकीर मोहम्मद का नाम पुकारा गया। फकीर मोहम्मद आहिस्ता से उठकर स्टेज की तरफ चल दिया। फकीर मोहम्मद शक्ल से ही फकीर लगता था। गुर्बत उसके चेहरे पर गोया चस्पा थी यानी चिपकी हुई थी। वो एक मिल में मजदूरी करता था और तनख्वाह की चरस पी जाता था। थोड़ा बहुत घर पर भी दे देता था। तनख्वाह में गुजारा कहां होता है तो किसी से उधार मांग लिया करता था। अब तो लोग फकीर मोहम्मद को उधार भी नहीं देते थे। 2 बच्चे और बीवी थी और बीवी साबिरा थी। और अक्सर आपने देखा होगा, यह किस्मत और नसीब की बात है कि जो नशीड़ी और गंजीड़ी और चरसी होते हैं उनकी बीवी बहुत सब्र करने वाली होती है। वो जो भी देता था उसकी बीवी उसी में गुजारा कर लेती थी। बहरहाल फकीर मोहम्मद का नाम पुकारा गया तो वो स्टेज की तरफ चला तो लोगों में चीमा गोइया यानी बातें शुरू हो गई। हर किसी का यही ख्याल था कि 2 बार की तरह फकीर मोहम्मद हज पर जाने से आज भी इनकार कर देगा, क्योंकि पिछले 2 साल हज पर जाने के बजाय फकीर मोहम्मद ने हज के खर्च के पैसे ले लिए थे और हज पर नहीं गया था। इस साल फिर भी तीसरी मर्तबा उसी चरसी का नाम निकला। अब उस चरसी के नसीब में अल्लाह की घर की जियारत कहां, ये लोगों में बातें चलने लगी। सब आपस में बात करने लगे कि ये चरसी अब स्टेज पर जाएगा और जैसे 2 साल से उसने कहा था कि मुझे हज पर नहीं जाना है, मुझे पैसे दे दो, मुझे पैसों की ज्यादा जरूरत है। यही सब बात कर रहे थे कि चरसी और नशेड़ी और गंजड़ी लोगों के नसीब में अल्लाह के घर का दीदार नहीं होता, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे की हाजिरी नहीं होती। ये लोगों में बातचीत हो रही थी। फकीर मोहम्मद स्टेज पर पहुंच चुका था। मिल के मालिक शेख उमर ने उसे गले लगाकर मुबारकबाद दी और कहा कि भाई फकीर मोहम्मद, अब तो तुम तैयारी कर ही लो। फकीर मोहम्मद ने आहिस्ता से मिल के मालिक मोहम्मद उमर से कहा कि सरकार मैं हज पर नहीं जाऊंगा, मुझे आप इस बार भी पैसे दे दें। अब वहां जब जैसे ही फकीर मोहम्मद ने यह बात कही तो वहां पर मौजूद तमाम लोगों को शायद उससे यही जवाब की उम्मीद थी, उसी की बातें चल रही थी, तो किसी के चेहरे पर भी हैरानगी नहीं थी। मिल के मालिक शेख उमर जरा से मुस्कुराए और बोले कि फकीर मोहम्मद, इस दफा तो हर सूरत में, हर शक्ल में, किसी भी हालत में तुमको हज पर जाना ही होगा। फकीर मोहम्मद, तुमको आज मेरी बात माननी ही होगी। तो वो कहने लगा, जनाब मैं हज पर जाकर क्या करूंगा, आप मुझे पैसे दे दे, मुझे पैसों की जरूरत है। तो मिल के मालिक ने कहा, यानी उमर साहब ने कहा, फकीर मोहम्मद इस बार तुमको हज पर जाना ही होगा। शेख उमर गोया उसे यानी मिल के मालिक उसको भेजने का यानी हज पर भेजने का तहैया और फैसला कर ही चुके थे, मगर फकीर मोहम्मद का बस एक ही जवाब था कि जनाब मैं क्या करूंगा, मैं गुनहगार आदमी हूं, चरसी हूं, नशेड़ी हूं, मेरा अल्लाह के घर पर उस पाक जगह पर मेरा क्या काम है। वैसे भी साहब मुझे पैसों की ज्यादा जरूरत है, आप मुझे पैसे दे दीजिए। मिल के मालिक मोहम्मद उमर ने फकीर मोहम्मद को एक नया ऑफर दिया। कहा कि तुम एक काम करो, तुम यानी हज पर चले जाओ, तुम्हारे पूरे साल की तनख्वाह बोनस के तौर पर मैं तुम्हारे घर वालों को दे दूंगा।
तो घर की तुम फिक्र मत करो, घर का पूरा खर्चा मेरी जिम्मेदारी, लेकिन तुम्हें इस बार हज पर जाना ही होगा। फकीर मोहम्मद को मिल के मालिक उमर साहब का ये जो ऑफर था वो भा गया, उसकी आंखें चमक गई, उसका सारा टेंशन हल्का हो गया। कहने लगा कि ठीक है साहब, मैं राजी हूं, मैं इस बार हज पर जाऊंगा। शेख उमर बोले, यानी मिल के मालिक ने कहा कि देखो 3 साल से मुसलसल तुम्हारा इनाम निकल रहा है और तुम जा नहीं रहे हो, और अल्लाह ताला तुमको हर सूरत में, हर हालत में तुम्हें बुलाना ही चाह रहा है, इसलिए तुमको जाना ही पड़ेगा। अच्छा हुआ तुम राजी हो गए, वरना मैं तुमको छोड़कर आता। बहरहाल प्रोग्राम खत्म हुआ, रवानगी का दिन आ गया। पूरे साल की तनख्वाह मिल के मालिक ने घर तक पहुंचा दी। 1-2 जानने वाले और घर वाले थे जिन्होंने मिलकर फकीर मोहम्मद को हज पर रवाना किया। बहरहाल वो हज पर गया, हज को मुकम्मल किया। उसके बाद मदीना शरीफ गया। वहां जाकर उसने वहां पर रोजे पर हाजिरी दी, रो रो कर दुआएं की, और फिर मक्का वापस आया। उसको वापसी में सिर्फ 2 दिन बचे थे, लेकिन मक्का मुकर्रमा में ही उसका इंतकाल हो गया। वहीं पर वो अल्लाह को प्यारा हो गया। उसके घर वालों को इत्तला दी गई। उसकी बीवी से इजाजत लेकर उसको, यानी फकीर मोहम्मद को, उस चरसी को, उस नशेड़ी को, जो दुनिया वालों के सामने नशेड़ी था, चरसी था, लेकिन अल्लाह के यहां उसका कुछ अलग ही मकाम था, तो उस फकीर मोहम्मद को दुनिया के सबसे बेहतरीन कब्रिस्तान, मक्का मुकर्रमा के कब्रिस्तान जन्नतुल मुअल्ला में दफन कर दिया गया। जिसने भी ये वाकया सुना हैरान हुआ कि एक चरसी, एक नशीड़ी के ऐसे नसीब कैसे? किसी को इसकी तवक्को नहीं थी। सब लोग यही सोचते थे कि ये कहीं गटर में मर जाएगा, या कहीं कचर कुंडी पर मर जाएगा, या कहीं जंगल में मर जाएगा। ये हज पर जाएगा और मक्का मुकर्रमा में इंतकाल होगा, रोजे पे हाजिरी होगी, और दुनिया के बेहतरीन कब्रिस्तान जन्नतुल मुअल्ला में दफन होगा। हाय, किसी ने ये सोचा तक नहीं था। यहां पर यही सब सोच रहे थे कि ऐसा क्या अमल था उसका कि जो उसकी मौत इतनी अच्छी हुई। कुछ दिन के बाद मिल के मालिक शेख उमर ने बीवी के पास जाकर उस ताजियत की और बीवी से पूछा, यानी फकीर मोहम्मद की बीवी से पूछा कि तुम्हारे शौहर का ऐसा कौन सा नेक अमल था कि 3 साल से उसी का नाम निकला और दफन भी वहीं पर हुआ। तो उसकी बीवी ने कहा कि साहब जी, मैं तो कुछ नहीं जानती कि उसका ऐसा कौन सा अमल था, मगर हां, एक अमल मैं जानती हूं, शायद इसी की वजह से उसको ये मकाम, ये रुतबा और ये जगह मिली। कहने लगी कि हमारे महल्ले में एक जवान बेवा है, उसकी 3 छोटी छोटी बच्चियां हैं। जब उसका शौहर फौत हो गया, इंतकाल हो गया, तो वो बेचारी लोगों के घरों में काम करने लगी। वो इज्जतदार औरत है, और ये भेड़ियों का मुआशरा है, भेड़ियों का समाज है। हर जगह उसे लोगों ने हवस की निगाह से देखा। उस हवस की वजह से उसने हर जगह से काम छोड़ा, भूख को कबूल किया, मगर इज्जत का सौदा नहीं किया। मेरे शौहर को जब पता चला तो उसने उस बेवा औरत को अपनी बहन बना लिया, उसके घर का सारा खर्च देने लगा। मेरे शौहर की तनख्वाह में 2 घरों का गुजारा तो मुश्किल था, क्योंकि वो नशा भी करता था। वो उधार लेकर या जैसे भी लूट खसोट करके उसको खर्चा जरूर देता था। दोबारा हज पर जाने की वजह भी उसकी यही थी कि वो बेवा औरत का खर्चा और उसके बच्चों का ख्याल कौन रखता। इसलिए उसने 2 बार हज कैंसिल करके पैसे लेकर हम दोनों में तकसीम कर दिए, और वो इस बार भी नहीं जाना चाहता था, लेकिन आपने पूरे साल की तनख्वाह दी, इसलिए वो चला गया। मैंने उन पैसों से उस यानी मेरे शौहर की बहन के यहां पर, उस बेवा के घर पर राशन पहुंचा दिया। जब वो उसने जाकर देखा कि राशन पहुंच गया है, तब वो मक्का के लिए रवाना हुआ। वो उस बेवा बहन का बहुत ख्याल रखता था, हमारा भी जैसे तैसे ख्याल रखता था, और जैसे तैसे उस बेवा बहन का भी ख्याल रखता था। शायद यही उसका एक अमल था। शेख उमर ने, यानी मिल के मालिक ने, जब ये सुना
तो उनके कानों को यकीन नहीं आ रहा था। उनके दिल ने कहा कि काश फकीर मोहम्मद आज उनके सामने होता तो वो उसके माथे को चूमते, उसके हाथों को चूमते। वहां से निकलकर वो उस बेवा औरत के घर गए तो वहां पर रो रो कर बुरा हाल था। लोगों के नजरों में चरसी शराबी एक बेवा की इतनी मदद किया करता था कि वो औरत धाड़े मार मार के रो रही थी। वो कहने लगी कि फकीर मोहम्मद दुनिया वालों के लिए पता नहीं क्या था, चरसी था या फिर शराबी था, नशेड़ी था, लेकिन हमारे लिए वो फरिश्ता था। कहने लगी वो मुझे हमेशा कहता था कि बहन मेरे लिए दुआ कर दिया करो बस, और मैं उसके लिए एक ही दुआ करती थी कि अल्लाह मेरे भाई को ईमान पर मौत देना। यतीमों के सर पर हाथ रखने से जितने बाल हाथ के नीचे आते हैं अल्लाह उतने गुनाह माफ कर देते हैं और उतनी नेकियां लिख देते हैं और उतने ही दर्जात बुलंद हो जाते हैं। हालांकि दुनिया वालों के नजरों में वो जलील, दुनिया वालों के नजरों में वो नशा करने वाला, कोई उसको पूछता नहीं था, लेकिन अल्लाह की नजर में उसका देखिए क्या मकाम था। वो घर में बिस्तर पर एलिया रगड़ रगड़ के नहीं मरा, आम कब्रिस्तान में दफन नहीं हुआ, बल्कि दफन हुआ दुनिया के बेहतरीन कब्रिस्तान जन्नतुल मुअल्ला में। इसलिए कभी भी किसी की जाहिरी हालत पर कभी नहीं जाना और उसकी जाहिरी हालत देखकर, किसी की भी जाहिरी हालत देखकर और लिबास देखकर और उसका चेहरा मोहरा देखकर उसके आमाल की जांच मत करना। किसी के बारे में बदगुमान नहीं होना। आपको नहीं पता कि वो शख्स अल्लाह की नजर में उसका मकाम क्या है या वो छुपके छुपके कौन सी ऐसी नेकी कर रहा है। इसीलिए कहते हैं ना कि हुस्न जन भी नेकी है, यानी किसी के बारे में अच्छा गुमान करना, इस पर भी अल्लाह नेकियां देते हैं। और किसी के मामले में और किसी के बारे में बदजनी करना, चलते चलते हम किसी को देख लेते हैं और एक ख्याल बना लेते हैं कि अरे ये तो ऐसी है, ये तो शराबी है, ये तो कबाबी है, वो तो ऐसी है, वो तो वैसी है। किसी को भी नहीं, आपको और मुझे कोई हक नहीं है किसी के बारे में राय कायम करने का। अल्लाह सब देख रहा है, हमें सिर्फ अपनी फिक्र करनी चाहिए। लोगों का मसला ऐसा है कि लोग दूसरों के मुंह पर से मक्खी उड़ाने की फिक्र वो करते हैं, लोगों के बदन पे से मक्खी उड़ाने की उनको फिक्र होती है, लेकिन खुद के गले में सांप और बिच्छू लटके हुए होते हैं, उसकी फिक्र नहीं होती। अल्लाह ताला हमें सही समझ अता फरमाए और हम सबको ईमान पर मौत अता फरमाए और किसी के बारे में बदजन और बदगुमान होने से अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत फरमाए। मुझे उम्मीद है कि आज का किस्सा बहुत ही सबक आमोज आपको लगा होगा, इसलिए आगे शेयर जरूर करें। कमेंट में माशाअल्लाह क्यों नहीं होता आप जरूर लिखें और वीडियो को लाइक कर दे। लाइक करने से और कमेंट करने से, शेयर करने से हमारा ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यूट्यूब पहुंचाता है। ठीक है, तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए और यहाँ की अमन शांति, तरक्की, उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।